आज मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग, यूज ऑफ शुड, कि शुड का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो देखो, शुड एक मॉडल वर्ड होता है। शुड मॉडल वर्ड है। शुड जो है वो एक मॉडल वर्ड है और मॉडल है, इसलिए आप इसे नाम देते हो हेल्पिंग वर्ब। शुड एक मॉडल है, इसलिए हम इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो डिपेंड नहीं होती हैं। जो डिपेंड नहीं होती हैं किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। डिपेंड नहीं होती हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। इनको सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। आगे ये जो शुड है, ये शुड जो है चाहिए अर्थ में होता है। एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, एडवाइस के रूप में इसका अर्थ होता है। दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच में इसको पढ़ते हैं तो ये भी कहा जाता है कि सेल का शुड फास्ट होता है। सेल का जो है शुड जो है वो फास्ट होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखाते हैं कि सेल का शुड फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अपन शुड का यूज देख रहे हैं। अब अपन इसको समझते हैं पैटर्न से। पैटर्न के जरिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड हेल्पिंग वर्ब। शुड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इसके बाद में अदर वर्ड का यूज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी ट्रांसलेट होगी ही शुड स्टडी। उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए, रोहन और सोहन को पढ़ना चाहिए, रोहन एंड सोहल, रोहन एंड सोहल शुड स्टडी। स्टडी, उनके भाइयों को पढ़ना चाहिए, देयर ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स शुड स्टडी। ठीक है ना? उनके छोटे भाइयों को पढ़ना चाहिए, देयर यंगर ब्रदर्स देयर यंगर ब्रदर्स शुड स्टडी। तो इस तरीके से शुड जो वर्ड है वो मॉडल है, मॉडल होने के कारण एच भी है। शुड के साथ सिंगुलर भी हमने पढ़ा, हमने इसके साथ में प्लूरल भी पढ़े। तो शुड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई डिपेंड नहीं होता। शुड का जो हिंदी अर्थ आता है एडवाइस के रूप में चाहिए अर्थ में आता है। शुड जो है वो सेल का पास्ट होता है, सेल का पास्ट, सेल का पास्ट होता है शुड। ठीक है, चाहिए अर्थ में लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, रोहन और सोहन को पढ़ना चाहिए, उनके भाइयों को पढ़ना चाहिए, उनके छोटे भाइयों को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से एक शुड एक वर्ड है जो हमने पढ़ा कि शुड चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है।